तुम सबको बोल दियो हमारा गुरु आधी रात को भी हमको तार भेजेंगे, हम चले जाएंगे। हम बाहर बाहर से बैठे इधर है, हम उनके, हमने शरणागति में जन्म लिया है, गुरु के पास जन्म लिया है, हम दादा के बेटे हैं सब। हमको कभी भी आधी रात को बुलाएंगे, हम चले जाएंगे। तुम्हारे मित्र मैथ को इतना पता है तो आधी रात को भी चली जाएंगी, हमारी नहीं है, ये गुरु की है। इतना गुरु को प्रकट किया भाई, है ही गुरु की। ये गुरु के सिवाय किसी का नहीं मानेंगी, सब बात गुरु से पूछेंगी, सब बात गुरु को बताएंगी, तो घर वाले को डर होएगा। हम इसको बंधन में नहीं रखें, ये तो गुरु की है। शुक्र है जो इधर बैठी है, शुक्र है जो 2 फुल का पक्का के दिया है, नहीं तो आज भी चले जा सकती है, ये हमारी नहीं है। इतना तुमने घर में गुरु को प्रकट किया है जो तुम्हारा बंधन कटे। गुरु को छिपा के और अपने को दिखाते हैं, हाँ मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी बहुत बेटी हूँ अच्छी, मैं तुम्हारे को पक्का के खिलाती हूँ। मैं करते हैं घर में सारा दिन, शरीर की मैं करते हैं। कुछ ना कुछ बन के बैठे हैं तो मोचरा खाते रहेंगे सारी उम्र। बनो कुछ भी नहीं, डू नथिंग एंड बी नथिंग। कुछ भी बनेंगे तो मार खाएंगे, कुछ भी करेंगे तो मार खाएंगे। क्या बनेंगे? बनो तो भगवान ही बनो, एक भगवान बनना ही जो है वो सच है। बाकी तुम किसकी भाभी, किसकी नंद, किसकी जेठानी, किसकी जेठानी बनेंगे तो मार खाएंगे रोज। कोई कहाँ से मार देके जाएंगे। एक राजा, एक संत ने अपने शिष्य को बोला कुछ भी बनना नहीं, कहाँ भी चलो ना हमारे साथ, कुछ बन के नहीं रहना, बनना कुछ नहीं। बोला ठीक है। गुरु और शिष्य एक राजा के महलात में गया, तो पहले शिष्य गया अंदर, तो चौकीदार ने पूछा अरे तुम कौन है, काहे के लिए इधर आया है? बोला मैं तो साधु हूँ, मेरे को इधर रहने को दिए। तो उसको मार पीट करके बाहर निकाला। बोला साधु है तुम? तो साधु का जगह है क्या ये राजा का महल आता है, तुम इधर क्यों आया है, निकलो इधर से। ठका ठुकी करके उसको बाहर निकाल के तो बाहर बेचारा रोने लगा। फिर गुरु अंदर गया, किसी ने बोला मेरे को इतनी मार मिली है, गुरु को तो पता नहीं कितनी मार मिलेगी। गुरु अंदर गया, सीधा ही जाके राजा के तख्त पर बैठ गया। वो चौकीदार ये वो सब पूछे भाई आप कौन है, आप कौन है, इधर से आया है, काय के लिए आया है, किससे मिलना चाहता है? वो खाली मुस्कुराए, खाली हंसे। असल उसके मुंह में जरा भी गुंज नहीं पड़ा और कुछ नहीं बोला जबान से, मुस्कुरा के और राजा के महलात पर ऐसा बैठ गया। तो सब डर गए, बोला शायद राजा का कोई जमाई है, कोई नाती है, कोई सेन है, पता नहीं कौन है। ऐसे बहादुरी से कोई आके राजा के तख्त पर बैठे, जरूर कोई हस्ती होगी, जरूर कोई होएगा। राजा को जाके बोला एक आदमी आया है, तुम्हारे तख्त पर चढ़ के बैठ गया है, बात कुछ नहीं करता है, खाली मुस्कुराता है, उसके शक्ल में थोड़ा भी ऐसा चिन्ह नहीं लगता है कि इसको कोई भाई डर है, कोई क्या है। राजा के तख्त पर बैठ गया। राजा ने बोला कोई हस्ती होएगी, ऐसा जैसा नहीं होएगा, चलो हम देखें, उसका दर्शन करें। राजा आया, उसके आगे पाँव पड़ा, आप कौन है, हम कौन सी आपकी सेवा करें, आपने बहादुरी से हमारे तख्त पर बैठ गए, आप कौन है, खाली बोल दीजिए, बता दीजिए, ऐसा बोला। पीछे संत ने बोला हम धर्मशाला में बैठे, हम धर्मशाला में आए। राजा ने बोला ये धर्मशाला तो नहीं है। बोला अच्छा अपने बाप को बुलाओ। बोला मेरा बाप तो मर गया। बोला डाडे को बुलाओ, वो भी मर गया। उसके डाडे को बुलाओ, वो भी मर गया। और तुम क्या होएगा, हम भी 2-4 दिन में मर जाएगा, पीछे हमारा बेटा तख्त पर बैठेगा। बोला धर्मशाला में क्या होता है, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है, इधर भी ऐसा ही है। तुम धर्मशाला समझ के तुम्हारे घर में आए हैं, तुम राजा कहाँ से आए? राजा को ज्ञान लग गया, कोई न कोई ऐसी बात बताई जो उसको ज्ञान लग गया। बोला ये तो धर्मशाला सच्ची बात है, हम तो आपको गुरु मानते हैं, तुमने हमारी आंख खोल दिया। अभी तक मैंने अपने को राजा समझ के ये महलात अपना समझा था, लेकिन धर्मशाला नहीं समझा था कभी घर को। एक एक चीज में हमारा मोह था, एक एक चीज में हमारा मोह था। ये हमारा घर है, धर्मशाला में हम मोह रखते हैं भाई, आज न कल छोड़ना है, इस घर को भी छोड़ना है, धर्मशाला को छोड़ना है। और तुम जिस घर में हमने ये फ्लैट लिया है, ये मेरे नाम पड़ा है, ये हमारा फ्लैट है, फिर मैं लड़की को देके जाऊंगी। धर्मशाला किसको देके जाते हैं? धर्मशाला में रहेंगे किस चीज में मोह रखेंगे, ये मेरा पलंग है, मेरा कबट है, मेरी फलानी चीज है। इधर तुम धर्मशाला समझते हैं अपने घर को।
नहीं ये मेरा चीज है, ये मेरी चीज। तो राजा को वैराग लग गया, बोला आज से मैं धर्मशाला समझूंगा इसको। बात सारी राजाई से मन उसका हट गया, मोह निकल गया। खाली एक धर्मशाला का अक्षर तुम समझो, दीप में जाओ तो धर्मशाला में तुम बैठते हैं और घर में बैठते हैं, रात दिन का फर्क है या नहीं? घर को ऐसा समझते हैं तो आज ही मैं निकल जाऊं, आज ही ये शरीर छोड़ूं, आज ही ये धर्मशाला को छोड़ूं, तो मेरा मन कहाँ नहीं जाएगा। तो पीछे जब गुरु जी ने बोला भाई हमारा वो भगत बाहर खड़ा है, उसको तो बुलाओ। वो भगत मार पीट के रोके आया अंदर। आज गुरु को आके बोला मेरे को तो बहुत मार पड़ी, तेरे को तो फूलों का हार पड़ा है, क्या बात है? बोला तुम कुछ बना होएगा। बोला मैं कुछ नहीं बना, खाली बोला मैं साधु हूँ। साधु क्यों बना? साधु भी क्यों बना? कुछ भी बना तो मार खाएगा ना, साधु के लिए थोड़ी ये महलाता है। देखो हमने कैसे बहादुरी से जाके बैठे, जैसे हम अपने घर में आया है, बस अपनी धर्मशाला में बैठा, कोई नहीं मेरे को निकाल सकता, ये सब घर हमारे। किसी रानी के घर में भी तुम चले जाओ, बोलो ये तुम्हारा घर कहाँ से आया? ये तो परमात्मा का घर है। उसको जाके ज्ञान सुनाओ तो पीछे देखो वो बोलेंगी ना बलि करे आया, हमको तो गुरु सच्चा मिल गया। तो तुम साधु बनेगा, शिष्य बनेगा, सेवक बनेगा तो भी मार खाएगा। कुछ भी नहीं बनो, नहीं ज्ञानी बनो। अगर वो ज्ञानी बनता था गुरु तो पहले से ज्ञान शुरू कर देता था सबको, लेकिन वो चुपचाप बैठ गया। जब भी उसने पूछा, राजा ने आके निम्रता से पूछा भाई कैसे तुम आया, तभी उसने बोला। कितना रमज किया। तो ब्रह्म ज्ञानी का प्रेजेंस में ऐसा शक्ति है जो कोई पूछ नहीं सकता है तो तुम कैसे है, तुम कौन है, तुम क्यों आए। तो समझता है जैसे अपने घर में बैठा है। घर वाले पानी चोर है, हम सबके घर में जाके बैठते हैं तो हम अपना घर समझते हैं। तो घर वाले को बोलते हैं तुम निकलो बाहर इधर से, हम इधर तो नहीं। और वो सचमुच हमको घर देता है। सब लोग बोले बराबर भगवान तुम्हारा ही घर है, हमारा तो नहीं। तुमको कोई बोलेगा तुम किसके घर में जाओ, तुमको बोलेगा तुम भगवान है बैठो इधर, हम निकल जाते हैं। हम तुम्हारे घर में आएंगे तुम ऐसा बोलेगा भाई घर ही तुम्हारा है। तिजोरी भी हमको देगा, रंध्रे की चाबी भी हमको, तिजोरी की चाबी भी हमको देगा। तुमको कोई देगा चाबी? क्योंकि देखेगा इसको इच्छा नहीं है किसी भी बात की। ये तो हमको माल की छुड़ाने आया है, माया से छुड़ाने आया है, तो हमको घर में पान बैठने देगा। भाई हमारा मोह निकालो, हमारी वासना निकालो, हमारी इच्छा निकालो, वो तो खुशी से हमारे को घर में रखेंगे। क्योंकि सब घर हमारे हैं, हमने सब घर को अपना समझा है, किसी एक घर में फंसे नहीं है। निर्बंधन है, निर्विकार है, शुद्ध है, पवित्र है, किसी में इच्छा नहीं रखते हैं, निष्काम है। निष्कामी की बहुत दुनिया को जरूरत है। तुम निष्काम बन के देखो कितना दुनिया में तुम्हारी जरूरत है एक की निष्कामी की। निष्कामी कोई कोई होता है, ज्ञान सुन के भी तुम अपने से पूछो तुम निष्काम है, तुमको खाली बोलेंगे इसके घर में जाओ, नहीं मैं तो इधर ही बैठती हूँ, हवा ठंडी खाती हूँ, हमको तो नहीं होता है किसके घर में जाऊँ। भाई उधर जाओ, उसको ज्ञान सुनाओ, इधर जाओ, तुम ऐसा एक्टिव हो जाओ, तुम्हारे अंदर करुणा होनी चाहिए। तुम एक एक दिन जो घर में गुजारते हैं तुमको शर्म आना चाहिए। तो हम 3 घंटा 3 वेला खाते हैं और किसका उद्धार नहीं किया सारे दिन, किसको खुश नहीं किया, किसको प्यार नहीं किया, बस खाया पिया सोया। ये भी कोई बात है? ज्ञान के बाद भी तुम्हारी लाइफ क्या है? पहले कौन सा निष्काम तुमने किया? एक एक को जाके सबको निकालना है घर से। जैसे गुरु ने तुम्हारे से मेहनत किया है ऐसी मेहनत तुमने किस किस के साथ किया है। तुम जवान है, तुमको तो अभी सब कुछ करने का है। पीढ़ी में थोड़ी किसी से होएगा, पीढ़ी में तो जाएंगे बाबा हमको ये बात है, हमको वो बात है, बीमारी आ गई। जब तक तुम्हारे भीतर अंदर शक्ति है देते रहो सबको। निष्काम बनो, सुस्त नहीं बनो। तुम अपने लिए और अपने के लिए ही जीता है। कभी किसके घर में गए ज्ञान सुनाने के लिए? किसने तुमको बुलाया है? किसको पता है कि तुम ज्ञान देते भी है, ज्ञान सुनाते हैं? ऐसा अच्छा ज्ञान तुम्हारे पास है? तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। ज्ञान यज्ञ करके पीछे खाओ। नहीं, जो ज्ञान यज्ञ करने के श्रेय खाते हैं वो चोर है। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा पड़ा है, जो एक को भी सारे दिन में फायदा नहीं देता है, खाली खाता पीता है अपने लिए, वो चोर है। तुम आराम का खाते हैं।
जब दूसरे को प्यार नहीं किया, किसकी दिल नहीं लिया, किसका आंसू नहीं पहुंचा, किसका दुख दर्द नहीं सुना, ऐसे ही घर में खाया पिया लिया दिया बस हो गया, तो ये कोई जीवन नहीं है। ये जीवन बेकार है तुम्हारी। अपने लिए खाता है, अपने लिए जीता है, अपने वाले के लिए खाता है। ऐसा तो ढोर ढगा भी करता है, ऐसा तो हैवान भी करता है। तुमने बाकी क्या किया? तो जब 6 बेटा उसका संन्यास लिया, तो वो जो माता मदालसा थी वो 6 बेटे को बोल के गई, भाई तुम उस गृहस्थी बेटे को भी ऐसा भाई माया में नहीं डालना, ऐसी परीक्षा लेना जैसे वो भी गृहस्थ में रह के सन्यासी बन जाए। तो उसने क्या किया, जब देखा तो वही वो राजा जो है 8वां बेटा, वो बहुत माया में मोह में फंसा पड़ा। तो उसको माँ का बात याद आई। उसने जाके 6 बेटे ने बोला, हक दियो हमारे को, हम 6 भाई है तुम्हारे, तुम एक राजा नहीं है, हम 7 ही राजा है, हमको सबको हक दियो। तो उसको इतनी चिंता हो गई, क्योंकि वो माया में मोह में फंस गए थे, तो उसको इतनी चिंता हो गई, बोला हम अगर देंगे सभी को तो हमको क्या मिलेगा, हमको तो कुछ सारी राजा ही हमारी चली जाएंगी। वो मोह में उसको देना नहीं चाहता था, बहुत दुखी बहुत दुखी। उसने बोला हमको भाई होता ही नहीं है। उसने बोला जाके पूछो सबसे, देखो हम भाई है ना, तुम्हारा सगा भाई है, हमको हक चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे को कोर्ट में लेके जाते। ऐसा दुखी हुआ, ऐसा दुखी हुआ। आकर उसको तावीज बांधा पड़ा था मम्मी का। उसने जैसे वो खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा पड़ा था, तुम शुद्ध है, तुम बुद्ध है, तुम आत्म है, तुम सब कुछ है, ये माया मिथ्या है, ये राजाई कुछ नहीं है, ये दुख देने वाली है, ये सब झूठी है, तुम ब्रह्म है, तुम आत्मा है। तो उसको ज्ञान लग गया। ज्ञान लग गया तो ऐसा राजाई से वैराग आ गया, जो 6 भाइयों को बोले अभी राजाई तुम लियो, मैं जंगल में जाता हूँ। उन्होंने बोला हमारा काम पूरा हो गया, तुम संन्यास लिया ना, बस अभी तुम फिर वापस ग्रस्त में बैठो, ये तुम्हारे को राजाई तुम्हारे नाम पर है, तुम्हारी है, क्योंकि तुमको पता है कि राजाई कैसे चलाई जाती है। हम तो सन्यासी बने, हमने तो खाली तुम्हारा मोह निकाला राजाई से, कि तुमको पता चलना चाहिए कि दूसरे का भी हक है, देना है। अभी हमको तुमने दिया शराफत से, अभी तुम लियो वापस। तो उसने खाली मोह अंदर का निकाला, उसी का आसक्ति निकाली। फिर ज्ञानी को तो कुछ चाहिए ही नहीं, फिर तो वो हमेशा निरीक्षा बन के रहेगा। लेकिन मोह याद डर पहले अपने को गुलाम समझता था, दूसरा हमको खिलाता है, दूसरा हमको ये करता है, दूसरा हमको देता है। अभी तुम समझेंगे हमारी प्रारब्ध है, हमारा हक है, पानी खा गए केस करके अभी हमको लेने का है। जितना तुम्हारा भाई है उतना बहन का हक है, जितना भाई का मिल्कियत में हक है उतना बहन का भी मिल्कियत में हक है। लेकिन बहन समझती है मैं थोड़ी कमाती हूँ, मैं कैसे मांगूं, मैं कैसे खर्ची मांगूं, मैं कैसे ये करूं, मेरे को देता है तो वो मेहरबानी करता है। और वो भी बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, मैंने तुम्हारे को ऐसा दिया, मैंने तुम्हारे को ऐसा दिया। और तुम भी समझती है सचमुच उसने मेरे को दिया। अपना हक समझ के नहीं रहती है दुनिया में, जैसा अपने हक वाला कैसे खाता है। प्रालबुद्ध अपनी समझो, अपना हक समझो, हम अपनी प्रालबुद्ध खाता है, कोई भी हमको खिलाने वाला नहीं है। तो तुम निर्भय होके चलेंगे दुनिया में। अगर बोलेंगे ये खिलाने वाला है तो हमेशा डर के रहेंगे, गुलाम बन के रहेंगे उसके। लेकिन हमारे को कोई खिलाने वाला नहीं है, हम तो सबको खिलाने वाला है, हम भगवान है, हमारे पास सब ये खाते हैं, ऐसा समझो। हम भगवान है, हम निराड़ी है, हमने किसका खाया नहीं है कभी। हम जैसे इसको खिलाते हैं तैसे सारी सृष्टि को खिलाते हैं, लेकिन खाते कुछ नहीं है। हमने किसका नहीं खाया है। तुमको कोई भी आके बोले मैंने तुमको खिलाया, दिल में समझो वो भले अहंकार करे, लेकिन तुम दिल में इतना पक्का समझो कि हमने किसी का एक पैसा भी नहीं खाया है। इस शरीर की प्रालबुद्ध है, जहाँ जहाँ प्रालबुद्ध है उसी का मिलता है उसको। हमने तो कभी मांगा भी नहीं है, हम निरीक्षा है, लेकिन प्रालबुद्ध इसकी कहाँ जाएंगी, इसकी प्रालबुद्ध इसको मिलेंगी आप ही। और जहाँ जहाँ तुम्हारा हक है तहाँ तुम हक से रहो, घर में हक से रहो। ऐसा समझो मैं अपनी प्रालबुद्ध खाता हूँ, मैं किसी का भी खाता नहीं। कोई भी तुम्हारे ऊपर खर्चा करे तो तुम ऐसा नहीं समझो कि उसने मेरे ऊपर खर्चा किया है। वो प्रालबुद्ध है हमारे शरीर की प्रालबुद्ध कुछ तो होंगी ना। ऐसे ही थोड़ी भगवान ने हमको फेंक दिया नीचे जमीन में, हमारी पहले प्रालबुद्ध बनाई, पीछे ये शरीर बनाया। तो जहाँ जहाँ प्रालबुद्ध तुम्हारी है तहाँ तुम खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तुम अपने हक से दुनिया में रहो,
और निर्भय होके रहो, लिहाज और डर छोड़ो अपना, बहादुरी से रहो कि मैं भगवान हूँ, मेरे को किसने कभी खिलाया ही नहीं है, मैं किसका खाता नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं बड़ी सारी सृष्टि को खिलाता हूँ। ऐसा तुमको ख्याल होना चाहिए अंदर में। तो ये सारी गीता की लड़ाई जो हुई, अर्जुन और कृष्ण की बात चली, तो अर्जुन को जबरदस्ती इसने बोला लड़ाई करो कृष्ण ने, क्योंकि उसका मोह था अंदर में, मैं कैसे अपने वालों को कैसे बोलूं, सामने कैसे बेटे को बोलूं तो मेरे को इतना पैसा दियो। अरे तुम्हारा हक है घर में, तुमने बोला भी तो क्या हुआ? नहीं मैं डरती हूँ, वो कमाता है ना, हम थोड़ी कमाते हैं। माँ जिसने बच्चे को पैदा किया, बड़ा किया, कमाया खटा, उसने सब कुछ किया, पाला पोसा, फिर पिछाड़ी को बोलेंगी मैं कैसे बेटे को बोलूँ 200 रुपया रखो तो हम जाते हैं, मैं कैसे ऐसा? अरे तुम हक लियो, देखो वो नो करे तो तुम्हारे को वैर आ जाएगा। तुम लियो, बोलो भी मेरे को इतना चाहिए, इतना दियो, भले वो नो करे ना, तो तुमको अंदर में ठेस तो पहुंचेंगी। तो जिस बेटे को हमने इतना लायकी लगाया, वो आज 200 रुपए के लिए भी नो बोलता है, तो तुम्हारे अंदर से वैराग आ जाएगा, हमेशा के लिए मोह निकल जाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं हक मांगो, जैसे वो नो करे तो तुमको वैराग लगे। तुम जो बोलते हैं वो बड़े अच्छे है, तुम उसकी नौकरी करते हैं अभी तक, तो उससे हक तो लियो, खाली नौकरी करते हैं। तुम अपना खून पसीना दे के अपनी जवानी सारी लुटा के उसको दिया, और वापसी में क्या लिया उसी से? अगर 2 काम तुमने उसका किया तो 4 काम उससे लिया है। तुम खाली अपना शरीर देते हैं उसको, अपना तन मन धन से उसकी सेवा करते हैं और लेते कुछ नहीं है। कौन सी फ्रीडम लिया उसी से, क्या किया? तो ऐसी तरह से गुरु तुमको सब बहादुरी देता है, रमज देता है, भाई तुम आया है दुनिया में रहो तो जियो तो अच्छी तरह से जियो। मर के जीने से तो मरना अच्छा है। जियो तो बहादुर होके जियो, कमजोरी मौत है और शक्ति जीवन है। वीकनेस इज डेथ। और दुनिया में शक्ति में जो रहता है वो सचमुच जीता है, बाकी तो सब मुर्दा है, दिल चलता है, मुर्दे की तरह चलता है। मेरे जीना है, मेरे चलना है, क्या करें, हम तो औरत है, हम तो कमज़ोर है, हम थोड़ी कमा सकते हैं, भाई मर्द लोग कमाते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम कैसे मांगे, हम कैसे ऐसे बोलें, हमारा कोई हक थोड़ी है, उसका ही हक है। तुम्हारा हक क्यों नहीं है? वो भले 10 बजे आए, रात को 12 बजे आए, तुम इधर 7 बजे जाएंगी तो भी डर के अरे 7 बज गए, 8 बज गए, मर्द लोग आ जाएगा, मर्द लोग आ जाएगा तो मांगड़ मचा क्या? आ जाएगा तो आने दियो, क्या हुआ? तुम उसको बोलो तुम गया था माया में दोस्त के पास, सिनेमा में, हम गया था भगवान के पास। अभी सच्चा कौन है बताओ? सच के रास्ते पर कौन गया? तुम गया या हम गया? तुम हराम में जाता है, हम हलाल में जाता है। हम हरी के पास जाता है, तुम हरामी के पास जाता है। दोस्त मित्र मैट ये सब हरामी है तुम्हारा, उसके पास तुम जाते हैं। लेकिन तुम बोलेंगे हम जल्दी जाएं, वो तो भले 12 बजे आए, वो तो मर्द लोग है, क्यों 12 बजे आए? मर्यादा वाला तो 8 बजे के अंदर आना चाहिए घर में। अगर वो तुमको मर्यादा सिखाता है तो तुम भी उसको मर्यादा सिखाओ। भाई हम मर्यादा करते हैं, तुमको भी मर्यादा करनी चाहिए। तुम घर की रानी है, वो राजा है, तो तुम रानी है, उसको भी हक है, तुमको भी हक है। जैसे उसको पैसे के ऊपर हक है, तैसे रानी को हक है। सब रानी की मिल्कियत होनी चाहिए। सब जो राजा कमाता है उसको, उसका मतलब है रानी को आके दे। सब जो भी तुम घर के बाती है, सबका हक है उसी पैसे में। ऐसा नहीं एक कमाता है और 10 खाता है तो उसका हक नहीं है। उसी का ही हक भगवान उसको देता है, एक को। लेकिन एक समझता है मैं कमाता हूँ, और तुम सबका भाग नसीब उसके पास आता है, वो ऐसा नहीं समझता है। लेकिन ज्ञानी तो समझता है, तो इसके भाग के ऊपर ही उसको पैसा मिलता है। इनका भाग और नसीब है, तभी उसको पैसा मिलता है। जिस दिन वो तुम्हारा नसीब तुम्हारा खा जाएगा, नहीं देगा, उसी दिन उसकी कमाई भी नहीं होगी, फूट जाएगा वो। तो ज्ञान लेके तुम अच्छी तरह से समझो। अर्जुन कृष्ण की गीता सारी तुम्हारे लाइफ में लगनी चाहिए। सारा जो अर्जुन कामता रहता है मोह में, तुम भी ऐसे कामते रहते हैं। कृष्ण ने कौन सी उसको लड़ाई करवाई, क्यों लड़ाई करवाई? उसका मोह निकालने के लिए लिहाज, डर, लोकाड़ी सब थी उसको पास की, जैसे तुम्हारे पास की। अपने वाले को कैसा कहें, ये भी बोलता है अपने वाले को कैसा कहें, कैसा मारें। तभी भगवान ने आके उसका मोह अंदर से निकाला है, सारा लड़ाई करवाई है। भाई वो आत्मा है, तुम्हारा संबंधी कहाँ से आया?
और हम धर्म की स्थापना करने आए हैं, अधर्म का नाश करने आए हैं। वो अधर्मी है और तुम धर्म में स्थापन है, तुम उसी को मारो, खलास करो, अधर्म को नाश करो। तुम्हारे से ही अधर्म को नाश कराएंगे। जिसके साथ अधर्म हुआ है उसी से ही हम अधर्मी को नाश कराएंगे। ये हमारा इंसाफ है, हमको इंसाफ कराने का है। इसके लिए मैं बोलता हूँ उठ के लड़ाई करो। देखा तो वो निरीक्षा है, उसको चाहिए भी कुछ नहीं अर्जुन को, तो भी बोला तुम लड़ाई करो, क्योंकि उसको डर था भाई मेरा संबंध, तो तुम भी संबंधी से डरते है सारा दिन। इसके लिए गुरु बोलता है तुम डरो नहीं, अपना अपना हक लियो, हिसाब लियो, अपने हक से रहो, राजा बन के रहो दुनिया में, और निरीक्षा भी बन के रहो। राजा जनक अपनी राजाई में रहता भी था, लेकिन अंदर निरीक्षा था, सबको मिथ्या जानता था। तुमको भी जो राजाई प्रारब्ध में मिलती है, सब कुछ भोगो, लेकिन त्याग भावना से। जो तुमको मिलता है खाओ पियो मौज करो, लेकिन त्याग भावना अंदर में होनी चाहिए। भाई आज न कल ये छूट जाएगा हमारे से। निर्मोही बन के रहो, अनअटैच अंदर में, अनकंसर्न, किसी से वास्ता नहीं है। रहता भी दुनिया में है, रहता भी घर में है, लेकिन किसी से वास्ता नहीं है। डर नहीं है, लिहाज नहीं है, वास्ता नहीं है। कमल के फूल के तरह रहता भी है, लेकिन सबसे न्यारा। प्यार भी सबको करो, लेकिन अभी अभी छूट जाए कोई तो मुड़ के देखो भी नहीं तो कोई हमारा था भी। भले प्यार करो, हम थोड़ी बोलते हैं संबंधियों को कोई द्वेष करो, नफरत करो। प्रेम की नजर से देखो, सब आत्मा है। लेकिन आज ही उसका शरीर छूट जाए, किसी का विछोड़ा हो जाए, तो तुम ऐसा याद भी नहीं करो कोई मेरा था भी। कोई नहीं मेरा था। सबके साथ जिसका प्रेम है वो थोड़े में नहीं अटक जाता है कि ये मेरा है। प्रेम करने का हक भी उसको है जो छूटने पर रोता ही नहीं है कभी। वो बिछोड़ा कभी सहता ही नहीं है किसी का। बोलता है हम हमारे से सब मिले पड़े हैं, कोई भी बिछड़ा नहीं है, कोई भी मरता नहीं है। जब ऐसा अर्जुन को बताया तो कोई भी मरता नहीं है, आत्मा अमर है। तुम किसको मारने वाला नहीं है, आत्मा न मरती है न मारती है। बाकी ये जो राजाएं हैं वो पहले भी है, अभी भी है, पीछे भी होएगा, ये आत्मा ही है। अभी शरीर छोड़ेगा तो दूसरा जन्म लेगा, तुम उसको नहीं मारेगा तो वैसे ही मर जाएगा। आया ही है मरने के लिए, तुम क्या उसको मार सकता है। तुम ये अपमान नहीं करो तो मैं किसको मारूंगा। ये भगवान तुम्हारे से कराता है, तुम निष्काम होकर सब करो, अपना और पराया नहीं समझो। ये भगवान तुम्हारे से लड़ाई करवाता है। तुम अपनी इच्छा से बराबर नहीं करता है, लेकिन भगवान आके तुमको ऐसा ऐसा हक दिलाता है, तो तुम उधर बहादुर होकर हक लियो।